Assalamu alaikum students, I am Sayyida Maryam Mumtaz. I hope you all are fine. Today our topic is from chapter number 8, classes and objects, and our topic is access specifier. Previous lectures में हमने डिस्कस किया क्लास को, ऑब्जेक्ट को, कि क्लास कैसे बनाई जाती है और ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं। प्रीवियस एक लेक्चर में मैंने आपको एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में बताया भी था कि प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड होते हैं, और प्राइवेट और पब्लिक को हमने डिफ़ाइन भी कर लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर होते क्या हैं। ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर ये हैं कि हाउ द मेंबर ऑफ़ अ क्लास कैन बी एक्सेस्ड। क्लास के मेंबर्स किस तरीके से एक्सेस होंगे उसको कहा जाता है एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, यानी क्लास के मेंबर्स कौन कौन से हैं वो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। ठीक है, तो वो आउटसाइड द क्लास कैसे एक्सेस होंगे, इनसाइड द क्लास कैसे एक्सेस होंगे, और क्या उनमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एक्सेस स्पेसिफायर लगाने से, किस कैटेगरी में उनको लिखा जाता है। तो ये चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। विच मेंबर ऑफ़ द क्लास इज़ एक्सेसिबल इन विच पार्ट ऑफ द क्लास। क्लास में जितने भी मेंबर्स हैं वो कौन, यानी हमने क्लास में मेंबर्स लिख दिए, ठीक है, फंक्शन बना दिए, डाटा मेंबर्स बना दिए। ठीक है, अब वो क्लास के बाहर किस किस पार्ट में एक्सेस हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है इसका। ठीक है, अगर एक्सेस स्पेसिफायर देखें तो यहाँ पे दो टाइप्स के एक्सेस स्पेसिफायर डिस्कस किए हुए हैं, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, और इस लेक्चर में जस्ट हम प्राइवेट को डिस्कस करेंगे, और प्राइवेट के अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि दो प्रोग्राम्स के थ्रू मैं आपको सिंप्लीफाई करवा दूँगी, और एग्जांपल्स के थ्रू आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक्सेस स्पेसिफायर जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं, और प्राइवेट जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसमें डाटा मेंबर्स को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को देखें, tells the compiler that the member defined in class by preceding this specifier are accessible only within the class and its friend function। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर कंपाइलर को ये बताता है कि जो भी मेंबर क्लास में डिफ़ाइन हुए हुए हैं वो जस्ट जो प्राइवेट स्पेसिफायर के अंदर लिखे हुए हैं वो क्या है, जस्ट उसी क्लास में एक्सेस होंगे, आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकते। या अगर उसका कोई फ्रेंड फंक्शन बना हुआ है, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, हम आगे किसी क्लास में फ्रेंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे, यानी जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो जस्ट अपनी क्लास में और फ्रेंड फंक्शन में यूज़ हो सकते हैं, बस इसके अलावा कहीं भी यूज़ नहीं होंगे। नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, यही चीज़ मैंने आपको डिस्कस की अभी कि आउटसाइड द क्लास कहीं भी प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस नहीं हो सकते। अब एग्जांपल कोड देख लेते हैं एक। अब इस प्रोग्राम में देखें कि सिंपल सा एक कोड लिखा हुआ है जो कि क्या बता रहा है, ये ऊपर दो जो है वो हेडर फाइल्स हैं, उसके बाद लाइन नंबर 4 से देखें तो हमारी स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम कोड। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो क्लास टेस्ट प्राइवेट, यहाँ पे ये क्लास बनी हुई है, ठीक है, टेस्ट प्राइवेट के नाम से, और इसमें यहाँ पे हमारा एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट यूज़ हुआ हुआ है। प्राइवेट यूज़ होने के बाद यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर एक्स, यानी जो इंटीजर एक्स है वो प्राइवेट मेंबर है। ठीक है, प्राइवेट डाटा मेंबर है, इसको हम आउटसाइड द क्लास कहीं भी यूज़ करेंगे तो हमारे लिए प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, पब्लिक स्पेसिफायर यूज़ हुआ हुआ है, वॉइड टेस्ट एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, उसमें x = 10 को यूज़ किया हुआ है, ये विदन क्लास है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी क्लास है, यानी ये जो प्राइवेट में इंटीजर x लिया है ये विदन क्लास एक्सेस हो सकता है। उन्होंने कहा x = 10, और लाइंस दो प्रिंट हो रही हैं कि x इज़ प्राइवेट मेंबर एंड एक्सेस्ड इनसाइड द क्लास। ठीक है, यानी क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है। ठीक है, एंड लाइन एंड हो गई, और सी आउट में लिखा है वैल्यू ऑफ अ क्लास = x, यानी वैल्यू ऑफ क्लास 10 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास ख़त्म होगी। अब मेन में आए, अब बाकी जो भी चीज़ है ना वो आउटसाइड द क्लास है। अब अगर आप यहाँ पे देखें टेस्ट प्राइवेट P1, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुई है, टेस्ट प्राइवेट इस क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है P1.test, P1 इस टेस्ट को एक्सेस कर रहा है, तो ये एक्सेस कर सकता है, ये लाइन गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक में डिफ़ाइन हुई है। ठीक है, आगे वो कह रहा है P1.x = 10, तो ये लाइन जो है वो क्या देगी, हमें एरर देगी, लाइन नंबर 20 हमें एरर देगी। क्यों?
क्योंकि वो आउटसाइड द क्लास एक्स को एक्सेस कर रहा है और एक्स क्या है, हमारे पास प्राइवेट डाटा मेंबर है। तो इस वजह से जब जो भी हमारे पास एक्स को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर जनरेट हो जाएगा। आई होप ये वाला कोड आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। अब इसमें आप लोग देखें क्या है, एक क्लास बनी हुई है डेट के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डेट नाम का एक जो है वो क्लास बनी हुई है और प्राइवेट मेंबर जो है वो क्या है, इंटीजर डे, मंथ और ईयर, ठीक है। पब्लिक में क्या बना हुआ है, सेट डेट नाम का एक फंक्शन बना हुआ है जिसमें इसी तरीके से जो है वो क्या है, पैरामीटर्स दिए हुए हैं और इन 3 वेरिएबल को, डे को, ये वाले वेरिएबल्स जो हैं वो बारी बारी क्या कर दिए हैं, डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है, यानी उनको एक्सेस करने के लिए। और यहाँ पे क्लास की रेंज जो है वो ख़त्म हो रही है। अब यहाँ से अगर आगे आप मेन देखें तो डेट के साथ एक ये उन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है सी डेट का, ठीक है। और सी डेट जो है वो डेट, मंथ और ईयर को एक्सेस कर रही है, इन तीनों को। डेट, मंथ और ईयर क्या है, यहाँ प्राइवेट मेंबर में है, तो यहाँ पे ये एरर देंगे, ये आपकी आउटपुट नहीं जनरेट करेंगे। और यहाँ पे ये सेट डेट को आपका सी डेट जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेस कर रहा है, सेट डेट को एक्सेस कर सकता है क्योंकि सेट डेट जो है वो पब्लिक में उसमें लिखी हुई है, ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर में। तो पब्लिक मेंबर्स के वो बाहर एक्सेस कर सकता है लेकिन प्राइवेट मेंबर से बाहर उसके डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकता। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इसमें किसी किस्म का कोई इशू है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं और अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर एक वीडियो में और बना के आप लोगों को समझा दूँगी, वरना नेक्स्ट एक्सेस स्पेसिफायर हमारा पब्लिक होगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।